सबसे पहले सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले आज हम लेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए दोनों पैर मिला लें। दोनों हाथ अपने हमारे दोनों घुटनों पर। दाएं टांग को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे रख लें। बाहर मत निकालें, नीचे रख लें। दाएं टांग को मोड़कर दाएं पैर की एड़ी हमारी बाएं नितंब से स्पर्श करती हुई। बाएं टांग को भी मोड़ें और उसके पंजे को हम अपने दाएं घुटने के बाहर की तरफ रख लें। इस प्रकार से रख लिया। घुटने को अपनी तरफ खींचें। हमारा बायां घुटना खड़ा है, बायां हाथ कमर के पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए दाएं भुजा को लेकर जाएं ऊपर। रीढ़ को सीधा करें और खींचें, हल्का सा और खींचें। भुजा हमारी कान से लगी हुई, खींची हुई ऊपर की ओर। और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे लाते हुए बाएं घुटने के भार से पकड़ बनाते हुए उसके पैर के टखने या एड़ी को पकड़ लें और अपनी गर्दन को भी धड़ सहित, कमर सहित बाईं ओर मोड़ दें। सांस सामान्य। रुके कुछ पल इसी स्थिति में। हमारे घुटने से हमारे सभी पाचन अंग पूरी तरह से प्रभावित होते हुए और गर्दन हमारी बाईं ओर मुड़ी हुई है तो हमारा सर्वाइकल भाग भी प्रभावित होता हुआ। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें। सांस भरते हुए दाएं भुजा को ले जाएं फिर से ऊपर, पकड़ को छोड़ते हुए खींचे एक बार फिर से भरी हुई सांस में ऊपर की ओर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दाएं भुजा नीचे और दोनों टांगे भी सीधी कर दें। पैर पैर के साथ मिला दें। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का दूसरा चरण। बाईं तरफ से बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के नीचे रखें इस प्रकार से कि हमारी बाईं एड़ी हमारे दाएं नितंब को स्पर्श करती हुई। अब दाईं टांग को भी मोड़ें और उसके पंजे को बाएं घुटने के पास बाहर की तरफ खड़ा करें। हमारा दायां घुटना खड़ा है तो दायां हाथ पीछे कमर पर। सांस भरते हुए बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। बाईं भुजा हमारी कान से लगी हुई जाए ऊपर। खींचे एक बार फिर से भरी हुई सांस में, खींचे थोड़ा सा और घुटना भी अपनी ओर खींचे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा नीचे लाएं। बाहर की तरफ से घुटने पर पकड़ बनाए। पैर के टखने या एड़ी जो भी पकड़ में आता है उसे पकड़ें और अपनी गर्दन को भी कमर सहित दाईं ओर मोड़ दें। हमारे घुटने के दबाव से हमारे पेट पर बहुत ही अधिक और बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। गर्दन हमारी दाईं ओर मुड़ी हुई, कमर बिल्कुल सीधी। पैर की एड़ी हमारे नितंब को स्पर्श करती हुई। सांस सामान्य करके इसके प्रभाव को महसूस करें। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें। सांस भरते हुए बाईं भुजा को ले जाएं फिर से ऊपर, पकड़ को छोड़ते हुए खींचें भुजा को ऊपर की ओर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा नीचे और दोनों टांगे भी सीधी कर दें। अपने दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए दोनों टांगों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएं सभी। दोनों हथेलियां अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए रीढ़ सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद और बंद आंखों से अर्ध मत्स्येंद्र आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें कि क्या हमारा घुटना अच्छे से दबा पाया, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर पाया। एक ऋषि होते थे मत्स्येंद्र, वो इसी आसन में बैठकर अपनी पूरी साधना किया करते थे। उन्हीं के नाम पर ये बना हुआ है अर्ध मत्स्येंद्र आसन और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। सांसों को सामान्य। वैसे तो हमारी सांसें चढ़ती नहीं है इस आसन में। एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन से हमारी वज्र नाड़ी भी प्रभावित होती है, पिंडलियां भी प्रभावित होती हैं।
आगे बढ़ते हैं आसनों में। तो लेते हैं सुप्त वज्रासन, यानी वज्रासन में सो जाना। तो उसके लिए दोनों घुटने हमारे आगे मिले हुए हैं, पीछे दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को करेंगे। कोशिश सभी जरूर करेंगे, जहां तक कर पाएंगे सभी करेंगे। जहां रुक जाए, जहां परेशानी होने लगे वहीं रुक जाए। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें पहले, और पीछे से दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएं, उसमें बैठें। अब धीरे धीरे दोनों कोहनियां पीछे टिकाएं आसन पर। स्टैंड बनाएं, कोहनियों से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। अपनी रीढ़ को पीछे की ओर झुकाएं। अगर पीछे नहीं जा पाते हैं तो कोहनियों का स्टैंड बनाकर ही रुक जाएं वहीं पर। जो बिल्कुल पीछे रीढ़ कमर से पीछे लेट गए हैं वो अपने दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं, सिर की तरफ दोनों भुजाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने सिर के नीचे तकिया बनाकर रख लें और रुक जाएं। कोशिश करें हमारे दोनों घुटने भी मिले हुए रहे तो बहुत बढ़िया। रीना जी बहुत अच्छा कर रही है, मंजू जी तो मुझे नजर नहीं आ रही। बीना गुप्ता जी बहुत ही बढ़िया। सीमा सिंगल जी बहुत अच्छा। सोनिया जी पूरा प्रयास करती हुई, बबीता जी, शालिनी जी तो हैं ग्रेट। और सर भी मुझे पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। फिर से अपनी दोनों कोहनियों को आसन पर टिकाएं, दोनों हथेलियों उंगलियों को नीचे से निकालते हुए कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करते जाएं और फिर से वज्रासन में आ जाएं। बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। जब अच्छा करते हैं हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है, और हमारे भी मस्तिष्क को मानसिक आहार मिल जाता है एक सुबह सुबह। बहुत बढ़िया। और सोने जी के साथ उनका बेटा कर रहा है तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है देखकर आज। चलिए दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, आंखें बंद, इसके प्रभाव को महसूस करें। सुप्त वज्रासन। हमारी घुटने, हमारी जंघाएं, हमारा सर्वाइकल रीजन, दोनों भुजाएं, कंधे, कलाइयां सभी से प्रभावित होते हुए वज्रासन में एक आसन लेते हैं, सिंह क्रिया। तो उसके लिए दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोल लें। दोनों घुटनों को खोल लें आगे से, और दोनों हथेलियां अपनी रखें दोनों घुटनों के बीच में। उंगलियों का रुख अपनी ओर रखते हुए कमर को हल्का सा नीचे की ओर झुका लें। इसको 3-3 आवृत्तियों में 2 बार करेंगे। पहले 3 आवृत्तियां हम करेंगे अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के अग्रभाग पर रखकर, और बाद की 3 आवृत्तियां लेंगे अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखकर। तो पहले 3 आवृत्तियों के लिए जीवा को बाहर निकालें, सांस भरें, दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर, और मधुर स्वर में सिंहनाद करें। मधुर स्वर में गर्जना। अपने गले को प्रभावित करते हुए। तीन आवृत्तियां लेने के बाद उसके बाद अपने दृष्टि को ले जाएं भाग्य चक्र पर। फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। शांभवी मुद्रा और गोचरी मुद्रा दोनों का प्रभाव भी इसमें पड़ता है हमारे शरीर पर। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आएंगे सभी। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए हल्का सा अपने गले की मसाज कर लें। हल्की हल्की मसाज, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं। गले में आए हुए सलाइवा को सटक लें। दोनों घुटनों को फिर से जोड़ते हुए दोनों हाथ आगे रखते हुए आ जाएं पेट के बल। पेट के बल आ जाएं सभी। मकर आसन में आ जाएं। चलिए दोनों कोहनियां हमारी खड़ी हुई और हमारा चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में। मुस्कुराएं। आप ऑनलाइन क्लास में हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी। सांसों को भी सामान्य कर लें इसी क्रिया में। मकर आसन हमारा विश्राम भी होता है, साथ ही साथ हमारा आसन भी बन जाता है इससे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रिया, बहुत अच्छी स्थिति है ये। आंखें बंद करें और प्रभाव को महसूस करते हुए
आगे बढ़ते हैं, लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। उसके लिए पहले पेट के बल लेट जाएं सभी साधक। माथे को भी लगा दें आसन से। दोनों हथेलियां हमारी दोनों कंधों के दाएं बाएं रखें। कोहनियां हमारी खड़ी हुई इस स्थिति में। दोनों हथेलियां हमारी कंधों के दाएं बाएं, माथा आसन से लगा हुआ। सबसे पहले ठोड़ी को लगाएं आसन पर। अब सांस भरें और भरी हुई सांस में कोहनियों को पूरा खोलते हुए आ जाएं भुजंगासन में। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठा दें। कोहनियां पूरे तरीके से खोल दें। गर्दन को लगा दें पीछे रीढ़ मूल से। कोशिश करें हमारे दोनों पैरों की एड़ियां भी पीछे मिली हुई रहें। कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। भरी हुई सांस में अब यहीं से हम जाएंगे पर्वत आसन की स्थिति में। तो दोनों पैरों की उंगलियों पर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएं। बहुत बढ़िया, सभी ने कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छा। पर्वत आसन की स्थिति में फिर से वही, दोनों पैरों की एड़ियां आसन से लगी हुई हो और हमारी सिर की चोटी वाला भाग अधिक से अधिक आसन की ओर हो। रुकें कुछ पल, सांसें हमारी सामान्य हैं। इसी को 2 बार और रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए फिर से भुजंगासन की स्थिति में आए यहीं से ही। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग। सांस खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में। सांस भरते हुए एक बार फिर से भुजंगासन की स्थिति में आए। पूरी कोहनियां हमारी इसमें खुली हुई। हमारी अंतिम आवृत्ति है, इसमें कुछ देर रुकते हैं। भुजंगासन की स्थिति में कोहनियां पूरी खुली हुई हैं, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई है। सांस खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति। लगा दें दोनों पैरों की एड़ियां आसन पर और अपना सहस्रार चक्र को ज्यादा से ज्यादा आसन पर ले जाने का प्रयास करें। सिर की चोटी वाले भाग को, शरीर के मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊंचा उठा दें। सांस सामान्य। यहीं से पहले धीरे धीरे वज्रासन में आए और यहीं से आ जाए शशक आसन भाग 1 में। वज्रासन में बैठकर शशक आसन में लेंगे हम विश्राम आज। दोनों हथेलियां हमारी दोनों आगे धीरे धीरे सरकाते हुए, अपनी कमर को नीचे झुकाते हुए आ जाएं शशक आसन भाग 1 में। ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। जितना अधिक हमारे हाथ आगे जाएंगे हमारा माथा भी आसन से लग जाएगा। और इसमें विश्राम करें, शशक आसन में विश्राम। सांसों को सामान्य कर लें। शशक आसन भी हमारे भावनात्मक संतुलन को बना के रखता है, जो कि भावनाएं भी तो हमारी मानसिक आहार का एक पार्ट है। और भुजंगासन में क्या होता है कि हम अधिक से अधिक हमारा जो गर्दन को पीछे मोड़ते हैं तो रक्त हमारा पीछे की ओर जाता है, और जब हम पर्वतासन से वहीं से आ जाते हैं तो हमारा रक्त जो है सारा सिर की चोटी की तरफ आ जाता है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। पहले पेट के बल लेटें और फिर करवट लेकर आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं सभी साधक। बहुत अच्छा किया सभी ने। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। तीन आसन हमने एक साथ लिए, भुजंगासन, पर्वतासन और फिर वहीं से शशकासन भाग 1। तो क्या होता है, जैसे हम रोज अपने घर में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे दाल रोटी या सब्जी रोटी, तो उससे हमें ऊब होने लग जाती है कई बार। बीच में कई अगर हमें कभी कभी डोसा मिल जाए खाने को या पाव भाजी मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है उससे। लेकिन रोज वो भी नहीं खाया जाता है, बीच बीच में कभी कभी। तो इसी प्रकार से जब हम रोज की क्रियाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जिन न्यूरॉन कहते हैं, वो और अधिक एक्टिव हो जाती हैं इससे।
इसलिए रोज की क्रियाओं में भी कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी हमें उसमें भी बदलाव करके करना चाहिए। जैसे आज हमने बदलाव किया कि भुजंगासन से पर्वतासन में गए, पर्वतासन से फिर भुजंगासन में गए, और फिर शशाकासन में हमने विश्राम लिया। तो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं भी इससे आनंदित और प्रफुल्लित हो जाती हैं, क्योंकि मन में विचार आता है कि हमने आज कुछ नया किया। ये भी हमारे एक मस्तिष्क मस्तिष्क का आहार है, मानसिक आहार या मेंटल डाइट। चलिए, सांसें सामान्य है, विषय में हम आगे लेंगे सर्वांग आसन, जो कि आसनों का राजा बोला जाता है, और जिसमें हमारे शरीर का सारा रक्त हमारे मस्तिष्क की ओर चला जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है पूरा रक्त से, ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। तो सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आए, दोनों हथेलियां आसन पर अच्छे से जमा लें। इसमें भी वही बात दोहराऊंगी, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, लेकिन प्रयास सभी करेंगे। पहले ही अपने मन में विचार न लाएं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, इतना मुश्किल आसन है। कोई आसन मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए, दोनों पैर मिला लिए, पंजे बाहर की ओर खींच लिए, दोनों हथेलियां हमारे शरीर के साथ है, आसन पर रखी हुई, हथेलियां अच्छे से आसन पर जमी हुई। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं, जैसे कि हम नावासन के लिए उठाते हैं। घुटने बिल्कुल सीधे, और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए दोनों मिली हुई टांगों को अपने सिर के पीछे की ओर ले जाएं। अपने पंजों को आसन पर पीछे लगाने का प्रयास करें। हल आसन की स्थिति में दोनों हथेलियां हमारी दोनों अभी भी आसन पर ही हैं, दोनों पैरों के पंजे पीछे हैं, आसन पर लगे हुए। बहुत अच्छा, मंजू जी ने तो बहुत बढ़िया परफेक्टली कर रही हैं अभी। रीना जैन जी बहुत अच्छा, सर भी हमारे बहुत बढ़िया। हलासन की स्थिति में अब इसी में सर्वांगासन को जोड़ने के लिए क्या करना है, दोनों हथेलियां हमारी अपनी कमर पर लेकर आए, दोनों हथेलियों को ले आए कमर पर, स्टैंड बना लें कोहनियों से, दोनों हाथों से अपने कमर पर स्टैंड सा बना लें, और फिर से दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर जाएं। बिल्कुल सीधा कर दें दोनों टांगे ऊपर की ओर। हमारी दोनों हथेलियों से हमारी दो कमर पर स्टैंड बना हुआ है, दोनों टांगे बिल्कुल ऊपर की ओर सीधी, पंजे आसमान की ओर खींचे हुए, टांगे दोनों मिली हुई। रुक जाएं कुछ पल इसी स्थिति में। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर। वापसी के लिए फिर से हमें क्या करना है, अभी हम दोनों हाथ अपने दोनों हथेलियां अपनी कमर पर ही रखनी है। धीरे धीरे फिर से दोनों मिले हुए टांगे, दोनों मिले हुए पंजे अपने सिर के पीछे ले जाएं एक बार फिर से हलासन की स्थिति में आए। दोनों मिले हुए पंजे हमारे सिर की ओर, और बहुत धीरे 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 अपने हाथ कमर से हटाते हुए कमर की एक एक गोटी को नीचे रखते जाएं। बहुत धीरे धीरे, झटके से नहीं लाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे कमर की एक एक गोटी आसन पर रखते हुए दोनों टांगे नीचे ले आए, आसन पर आराम से रख दें, दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ भी हमारे शरीर के साथ, पैर खोलकर विश्राम, हल्का सा विश्राम लें पैर खोलकर। सर्वांग आसन की हमने अभी अभ्यास किया। सर्वांग आसन जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सब अंगों का आसन, हमारे शरीर के सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे आसनों का राजा भी बोला जाता है। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लें। थोड़ा सा इसमें मत्स्य आसन भी अब आगे जोड़ेंगे। तो मत्स्य आसन के लिए फिर से स्थिति बनाएं, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ रख लें, फिर से हथेली आसन पर रख लें, और लेटे लेटे ही दोनों टांगों से पद्मासन बनाएं। लेटे लेटे पद्मासन लगा लें। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें और घुटनों को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करें। पद्मासन लगा हुआ, घुटने हमारे दोनों, जंघाएं घुटने दोनों आसन से लगे हुए नीचे।
दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ा है। अब छोड़ें अपने पैरों के अंगूठों को और दोनों हथेलियां अपने सिर के दाएं बाएं रखें। दोनों हथेलियां अपने सिर के दाएं बाएं रखें, उंगलियां बाहर की ओर करते हुए, और अपने सिर को पीछे की ओर मोड़ दें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें, जिससे हमारी सिर की चोटी वाला भाग भी इसमें आसन पर लग जाता है और कमर का भाग बीच में से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल मछली की तरह हमारी स्थिति बन जाती है हमारे शरीर की। अब फिर से हाथ दोनों वहां से हटाते हुए अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। एक बार फिर से गर्दन हमारी पीछे मुड़ी हुई है और दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें। रुकें। बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा करते हुए फिर से अपने पैरों के अंगूठों को छोड़ें। दोनों हथेलियां फिर से अपनी चेहरे के सिर के दाएं बाएं रखें और अपनी गर्दन को बहुत हल्के से, बहुत धीरे से सीधा करें पहले गर्दन, और दो पद्मासन भी अपना खोल दें। दोनों टांगे सीधी कर लें। शवासन, संपूर्ण शवासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को खोलकर दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ अपने शरीर के से 5-6 इंच की दूरी पर रखें। आंखें बंद करें। जितने अभी तक आसन किए उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करते हुए अपने आप को मन ही मन शाबाशी दें कि हमने आज नई नई क्रियाएं भी की और नई प्रकार से आसन भी किए और बहुत अच्छे से किए हमने। वाक्य में सभी ने बहुत अच्छे किए। बात कर रहे थे मानसिक आहार की। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि एक तो विचारों पर हमारे नियंत्रण होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खाली बैठते हैं, एक विचार आता है, दूसरा विचार, और विचारों की श्रृंखला में इतने भयानक विचार भी कई बार आने लग जाते हैं। तो हमें अपने विचारों पर सबसे पहले नियंत्रण रखना चाहिए। और दूसरा, पॉजिटिव लोगों से ज्यादा संपर्क करना चाहिए हमें। जितना ज्यादा हम अपने मन में दूसरों के प्रति, या हम जितने ज्यादा अधिक पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे उतना हमारे लिए अधिक अच्छा होगा। कभी भी मन में नकारात्मक का भाव नहीं आना चाहिए। हमें खुद भी नकारात्मकता से दूर रहना है और दूसरों को भी उससे दूर रखने का प्रयास करना है। और उसके अलावा एक मेडिटेशन तो है ही बहुत अच्छा। हमारा मानसिक आहार मेडिटेशन से ही मिलता है हमें सबसे ज्यादा। हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं जो पूरी प्रभावित होती हैं। और इसके लिए एक और भी काम कर सकते हैं। मानसिक आहार जैसे मान लीजिए आप एक डायरी रख लें, एक कॉपी बना लें, जिसे कहें कृतज्ञता डायरी या कृतज्ञता कॉपी। उसमें हमने दिन भर में हम जिसके प्रति भी आभारी रहे या खुद के प्रति भी कभी आभारी रहे होंगे, तो उसको हम उस दिन की कॉपी में नोट कर लें या डायरी में नोट कर लें। फिर कभी भी मन में किसी प्रकार का कभी तनाव आए किसी भी और दिन, तो उस डायरी को उठा के दोबारा से पढ़ लें। खुद को भी हमें बहुत अच्छा फील होगा। पुरानी बातों को याद करें। और उसके अलावा अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम जरूर बिताएं, चाहे भले ही दिन में आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, जिससे आपको भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे। चाहे सुबह की सैर हो या शाम की सैर हो या सुबह या शाम की चाय पर चर्चा हो, 10 मिनट का टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ जरूर बिताना है, जिस समय दुनियादारी की कोई बात नहीं। उसके अलावा अपना मनोरंजन जरूर करें। लाइफ हमारी बोरिंग हो जाती है, तो उसके लिए हमें मनोरंजन भी जरूर करना है। जो अच्छा लगता है हम वो करें। टीवी देखना अच्छा लगता है तो हम अच्छे सीरियल देखें, टीवी देखें। बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं तो बुक्स की रीडिंग करें। या और भी कुछ अच्छा लगता है मनोरंजन के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हमारे मन को भाए, जो आपको अच्छा लगे। हर एक की रुचि, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं। अपने अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना मनोरंजन का समय एक दिन में जरूर निकालें। आशावादी लोगों से ज्यादा मिलें। धीरे धीरे अपनी चेतना लाएं अपने दोनों पैरों में। दोनों हाथों की उंगलियों में हरकत करें। दोनों पैर मिलाते हुए दाईं करवट लें और कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। और मानसिक आहार में जो एक सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है खुशी और हंसी, है ना।
क्या कहते हैं, सब रोगों की एक दवाई, अब तो हंस ले मेरे भाई। तो हंसने पर तो कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए, ना इसमें कोई पैसा लगता है, ना इसका कोई मोल लगता है, फ्री में मिल रही है हंसी, तो क्यों ना हंसे हम। और मानसिक आहार के लिए हंसना जितना जरूरी है, उतना ही ओम चैंटिंग बहुत जरूरी है। तो आज हम पहले खिलखिला के हंसते हुए भी साथ साथ पहले धीरे से ओम चैंटिंग करेंगे, ताली वादन करते हुए। और बच्चों की तरह ही आज हम हंसेंगे, जरूरी नहीं है कि हमने हाथ खोल के ही हंसना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे हंसना है। तो धीरे धीरे पहले ओम चैंटिंग करते हैं। ओम 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 ओम। ताली बजाते रहे, हंसते रहे। बहुत अच्छे सभी, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से हंसे। एक बार फिर से। शांत शांत होकर बैठे, इस हंसी को मन ही मन बसाएं। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हरिओम जी, आप तो हमारी टीम का डबल इंजन है।